हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आपका जो पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एडवांस एमकॉम का, तो उसका ऑब्जेक्टिव्स में डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। लास्ट ईयर का पेपर मिला मेरे को 4 साल पुराना, तो अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया इधर, जो जो टिक मार्क किया वो चैप्टर था, बाकी का अलग चैप्टर से क्वेश्चन चेंज हो गया था। रिबेट मतलब जो डिस्काउंट मिलता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, वो क्या होता है? रिबेट अलाउ बाय कस्टमर ऑन बिहाफ ऑफ बिल डिस्काउंटेड। तो जो बिल डिस्काउंट होता है कौन करता है? कस्टमर के हिसाब से। ओके। फिर इन बैंकिंग कंपनी द हेडिंग अदर एसेट, अदर एसेट में सब एसेट आते हैं, गोल्ड नहीं आता। ओके, छोटा मोटा एसेट है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में आता है। तो ऐसे तुमको बैंकिंग कंपनी का शेड्यूल्स पूछेगा। ओके, तो डिपॉजिट में क्या आता है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, यू शुड बी रिमेंबर। ओके। डिमांड ड्राफ्ट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, ट्रेवलर चेक इशू बाय बैंक बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल द ईयर इज नोन एज बिल्स पेबल। इसको क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। ये इंश्योरेंस कंपनी का आएगा। द पर्सन हु रिस्क इज इंश्योर इज एन इंश्योर्ड, जिसका रिस्क क्या होता है? द हुज रिस्क इंश्योर्ड, जिसका रिस्क कराया जाता है वो इंश्योर्ड पार्टी होता है। कमीशन ऑन री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड क्या रहता है? वो ऐड होता है कमीशन में, और सीडेड रहेगा ना वो डिडक्ट होता है। क्या होता है? डिडक्ट होता है। द फर्स्ट आइटम ऑन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आता है? कैश इन हैंड। ओके। और लायबिलिटीज में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है। टूल इक्विपमेंट इस बैलेंस शीट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में कहाँ डालते हैं? अंडर करंट एसेट। ओके। और लैंड बिल्डिंग प्लान एंड मशीनरी फिक्स एसेट में डालते हैं। क्लेम्स आउटस्टैंडिंग इज शोन बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अंडर करंट लायबिलिटीज, तो क्लेम आउटस्टैंडिंग रहता है करंट लायबिलिटीज में आता है। और एजेंट बैलेंस इज शोड इन दी बैलेंस शीट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी अंडर करंट लायबिलिटीज, ये भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर रिस्क का कैलकुलेशन में आता है प्रीमियम में। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इज शोन इन दी बैलेंस शीट ऑफ ए जनरल इंश्योरेंस कंपनी अंडर प्रोविजन, तो अनएक्सपायर्ड रिस्क कहाँ शो किया जाता है? प्रोविजन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर बैंकिंग कंपनी कितने शेड्यूल होते हैं? 4, और बैलेंस शीट में कितने शेड्यूल होते हैं? 12। ओके। एजुकेशन फंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का पार्ट है। इंश्योरेंस कंपनी को कौन कंट्रोल करता है? इरिडा। और कमर्शियल बैंक को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। ओके। ये सब ब्लैंक था तुमको। अब बैंक क्या गारंटी करता है? कंटीजेंट लायबिलिटी की देने वाला। ओके। और बाकी के तुमको मैथ्स ऑफ फॉलोइंग नहीं दिखने के थे, क्योंकि वो दूसरे चैप्टर्स के थे, क्वेश्चन चेंज हो गया था। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे साथ डिस्कस कैच कर स्क्रीनशॉट ले लो, और भी चैप्टर्स का मैं डिस्कस करके तुमको समझ दूंगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम डियर स्टूडेंट्स।